नमस्कार, जेके टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं कमल चाड़क। भद्रवाह में लगातार जितने भी इशू उठते हैं, जेके टाइम्स ज़रूर कोशिश करता है कि अपनी चैनल के माध्यम से उस आवाज़ को जो हाईलाइट किया जाए। चाहे कोई भी मुद्दा हो, जेके टाइम्स ज़रूर कोशिश करता है। मेरे साथ हैं सोशल एक्टिविस्ट, एडवोकेट कहें या जर्नलिस्ट कहें, ये पत्रकार, सीनियर पत्रकार भी हैं, लेकिन सोशल एक्टिविस्ट ज़्यादा आजकल जो है इनकी आवाज़ जो है सोशल एक्टिविस्ट के तहत गूंजती है। आपका एक मैंने परसों कुछ दिन पहले देखा कि आप जो है ये कोई चंबा रोड की बात करते हैं। सबसे पहले मैं तो आपको पूछना चाहूँगा, क्या इशू क्या है इस चंबा रोड की? मुगल रोड हो या कहीं और, क्या इशू जरूर उठता है, लेकिन आपके यहाँ के चंबा रोड का क्या मुद्दा क्या है? क्यों आप आवाज़ उठाते हैं? शुक्रिया चाड़क साहब। मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे पहले कि जम्मू कश्मीर को वाहिद अगर डायरेक्ट हिमाचल के साथ कोई सड़क जोड़ती है तो वो भद्रवाह से गुजरते हुए चंबा रोड है। भद्रवाह से चंबा सिर्फ 60 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर आपको हिमाचल प्रदेश जाना है तो आपको पहले जम्मू से पठानकोट जाना है, पंजाब जाना है, और उसके बाद आप हिमाचल प्रदेश जाएंगे। लेकिन हमारे पास इंटरस्टेट अल्टरनेटिव रोड है चंबा रोड की शक्ल में, भद्रवाह चंबा रोड की शक्ल में, जो कि चिनाब वैली से है। 60 किलोमीटर का सफर तय करके आप आसानी से चंबा हिमाचल पहुंच सकते हो। लेकिन एक साजिश के तहत इस रोड को अभी तक सामने नहीं लाया गया, ना तो टूरिज्म मैप पे लाया गया, ना तो हमारी जो यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तरफ से एक्सप्लोर किया जा रहा है इस रोड को। मैं आपको बताना चाहता हूं कि साल 2007 में 90 करोड़ रुपए का टेंडर जो है निकाला गया, और एक कंपनी थी MGCPL, उसने ये ठेका लिया और भद्रवाह चंबा रोड की जो है वाइडनिंग की गई, इसकी कंस्ट्रक्शन की गई। अगर आपने एक टैक्स पेयर का पैसा, एक नेशनल लेजिस्लेचर का पैसा जो है भद्रवाह चंबा रोड को कंस्ट्रक्ट करने के लिए और वाइडनिंग के लिए लगाया, तो आप खोलने में क्या दिक्कत है? किस लिए वो पैसा आपने लगाया था? तो मुझे लगता है कि एक साजिश है। 3 घंटे में, 3.5 घंटे में भद्रवाह से आप चंबा हिमाचल पहुंच सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं विल पावर जो है हमारे पॉलिटिकल लोगों में नहीं है, हमारे प्रशासन के अधिकारियों में नहीं है। यहां पे मुझे लगता है कि सियासी तौर पर हम यतीम लोग हैं। हम आए दिन देखते हैं कि मुगल रोड को खोलने के लिए लोगों ने वहां पे एहतजाज किए, प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशन किए। पीर पंचाल में, राजौरी पुंछ के लोगों ने सिंथन रोड को खुलवाने के लिए वहां के जो समाजी कार्यकर्ता हैं, पॉलिटिकल लोग हैं किश्तवाड़ के, उन्होंने मांग की और उनको आश्वासन भी मिला कि इस रोड को खोला जाएगा। लेकिन समझ नहीं आती है, जिन लोगों ने चुनाव लड़ना है भद्रवाह से, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, वो कोई बात करके राजी नहीं है। क्या उनकी कमजोरी क्या है? हम तो कहते हैं कि अगर आपने मानते हैं सियासी लोगों ने जिन्होंने चुनाव लड़ने, हो सकता है उनके सेल्फ इंटरेस्ट जुड़े हुए हो टॉप लीडरों से, हम तो कहते हैं कि करिए, बहुत अच्छी बात है। अगर आप 100% है, 100 में से 70% आप अपने घर की बात करिए, अपने सेल्फ इंटरेस्ट की बात करिए, अपने ट्रांसफर की बात करिए। कम से कम खुदारा जो है 30% जो है इलाके की डेवलपमेंट की बात करिए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन से और बुद्धिजीवी लोगों से जो है उनसे निवेदन करूंगा कि मिलजुल के कलेक्टिव एफर्ट से भद्रवाह चंबा रोड को खुलवाने की बात करें। इंटरस्टेट रोड है, आसानी से हम कनेक्ट हो सकते हैं हिमाचल प्रदेश के लिए। हमें जाने की जरूरत ही नहीं है कि हम जम्मू से जो है वहां से फिर पंजाब जाएं। और मैं बताना चाहता हूं कि बस सर्विस, डेली बेसिस पे बस सर्विस जो है पठानकोट से लंगेरा तक आती है। लंगेरा पदरी से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर ऑफिशियली इस रोड को खोला जाता है तो बस सर्विस जो है वो आसानी से यहां पे भद्रवाह तक आ सकती है। और मैं यहां के प्रशासन से कहता हूं कि वो जो है संज्ञान ले, कम से कम SRTC की बस जो है भद्रवाह से हफ्ते में एक बार यहां से भद्रवाह से पठानकोट चलाई जाए और पठानकोट से भद्रवाह चलाई जाए। मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये था रोड का मुद्दा, जिला का मुद्दा है, डिस्ट्रिक्ट डोडा है इस समय हमारा, लेकिन डिस्ट्रिक्ट की बात उठती है। भद्रवाह तहसील, भद्रवाह डिस्ट्रिक्ट बने, जल्द से जल्द भद्रवाह डिस्ट्रिक्ट बने। आप देखते हैं लीडर्स कितने हैं भद्रवाह में, पूरे जो बात उठाते हैं या नहीं उठाते हैं। बीजेपी ने एक बार इलेक्शन के दौरान DDC के चुनाव हो रहे थे, उस टाइम बात उठाई, लेकिन उसके बाद वो अभी जो है अब सो गए हैं कि क्या नींद उनको पड़ गई है, क्या कहेंगे? देखिए, डिस्ट्रिक्ट हमारा हक है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज से हम डिस्ट्रिक्ट का संघर्ष नहीं कर रहे हैं। जब हम छात्र संघ में थे, मैं स्टूडेंट लीडर हुआ करता था डिग्री कॉलेज भद्रवाह का, ये साल 2003-04 की बात है। तब हम छात्र जो हैं डिस्ट्रिक्ट की बात करते। क्यों करते हैं हम डिस्ट्रिक्ट की बात? हम इसलिए करते हैं कि भद्रवाह एक पुरानी तहसील है। गुंदो का एरिया, ठाठरी का एरिया, ये बाकी एरिया, चराला वराला, ये हमारे पटवार हल्के और न्याबदें होती थी। हम खुश हैं कि उनको अपग्रेड किया गया, वहां पे नए ब्लॉक बनाए गए, उनको सब डिवीजन बना दिया गया गुंदो को।
आपने ठाठरी को एसडीएम बिठा दिया, हम तो खुश हैं, हम स्वागत करते हैं। लेकिन कितना अच्छा होता कि अगर आपने उनको अपग्रेड किया तो भद्रवाह को डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर करते। लेकिन मुझे जो है शक पैदा होता है कि तब के जो प्रशासन थे, तब के जो शासी लोग थे, तब के जो रिप्रेजेंटेटिव थे भद्रवाह के, उनको भद्रवाह के साथ हमदर्दी नहीं थी। उसका क्या वजह बताना चाहता हूं मैं आपको कि भद्रवाह में मौजूदा टाइम में 30 पंचायतें हैं, 30 पंचायतों पे एक ब्लॉक। और जो पुरानी हुकूमत जो थी, इससे पहले की पॉलिटिकल हुकूमत जो थी, उन्होंने खलैनी डोडा को 9 पंचायतों पे एक ब्लॉक बनाया, उन्होंने उद्यानपुर को 10 पंचायतों पे एक ब्लॉक बनाया, उन्होंने चिराला को 9 पंचायतों पे एक ब्लॉक बनाया, उन्होंने चिल्ली पिंगल को 9 पंचायतों पे एक ब्लॉक बनाया, और भद्रवाह के अटखार को और भद्रवाह के चिंता भाडला को एक साजिश के तहत ब्लॉक और तहसील नहीं बनाया गया। मुझे शर्म आती है, हंसी भी आती है कि उन पार्टियों के साथ लोग कैसे चलते हैं जिन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया है। अभी 30 पंचायतों पे एक ब्लॉक भद्रवाह का है। अभी रिसेंटली 25 लाख रुपए जो है ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के पास आए, वही 25 लाख रुपए खलैनी में खर्च होंगे और 10 पंचायतों पे वही खर्च होंगे, और भद्रवाह में वो 25 लाख 30 पंचायतों पे खर्च होना है। तो ये क्या है, किस तरह का इम्बैलेंस है। वो जो पुराने यहाँ के हमारे शासक थे, पॉलिटिकल लोग थे, रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन्होंने एक सोची समझी साजिश के तहत भद्रवाह के साथ रची। उन्होंने कहा कि किस तरीके से इसको खत्म किया जाए, हमें ना ब्लॉक दिए ना डिस्ट्रिक्ट दिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ लोग कहते हैं, जिस तरह से आपने प्रश्न किया कि डिस्ट्रिक्ट क्यों, भद्रवाह का क्यों डिस्ट्रिक्ट, क्यों भाई, क्यों नहीं डिस्ट्रिक्ट? जब गांधरबल को एक तहसील पे डिस्ट्रिक्ट मिल सकता है, जब सांबा को एक तहसील पे डिस्ट्रिक्ट मिल सकता है, तो भद्रवाह को डिस्ट्रिक्ट क्यों नहीं मिल सकता है, जो एक पुरानी, जिसका एक कल्चर है, जिसका एक ट्रेडिशन है। वजीर वजारत थी यहां पे हमारे, जो है पुराना, यहां पे आज भी हमारी जुडिशन जो है, यहाँ के डेफो की जुडिशन आधे से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट डोडा में है। हमारे भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी की जुडिशन गुंदो, ठाठरी, कहरा, ये सारा हमारा एरिया आता है। यहाँ पुराना सेशन जज का कोर्ट हुआ करता था, जुडिशन किश्तवाड़ तक थी, रामबन बनिहाल तक थी। अभी भी इदारे हमारे पास हैं, एएसपी यहाँ पे बैठता है, आज हमारे पास एडीसी बैठता है। और मैं बताना चाहता हूँ आपको बड़े एक गौर से, डर, बिना डर के और सच्चाई के, क्योंकि सच बोलिए, अगर आप 50% झूठ बोलते हैं तो 50% सच बोलना चाहिए। मैं आपको चाणक साहब बोलना चाहता हूं कि अगर यहां से दिलीप जी एमएलए नहीं होते तो मुझे नहीं लगता है कि यहां पे एडीसी बैठता। इस तरह की साजिशें हमारे साथ जो हैं हुई। जब भी पैसा भद्रवाह का खर्च करना है तो बाकी एरियाज के लोग कहते हैं यहां भी लगाओ जी, भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी का पैसा यहां भी लगाओ। जब हम कहते हैं कि भद्रवाह डिस्ट्रिक्ट के साथ जुड़ो तो कहते हैं कि नहीं जी हम नहीं जुड़ेंगे, हमें दूर पड़ता है। कितना दोहरापन है, डबल यास्टिक है। तो हम जो है इसके लिए संघर्ष करते रहेंगे मेरिट की बुनियाद पे। ये पुराना है हमारे पास, तो यहाँ पे किला है, हमारे पास आज एडीसी बैठता है, हमारे पास एएसपी बैठता है, और हमारे पास जो है डेफो की जुडिशन मैंने बताई, बीडीए की जुडिशन आपको बताई, बाकी डिपार्टमेंट की जुडिशन जो है ठाठरी, चिराला सबके साथ हैं, वह हमारे भाई बंधु हैं। तो भद्रवाह डिस्ट्रिक्ट बनना चाहिए मेरिट के आधार पे। मैं आपको क्यों बताना चाहता हूं, क्यों रोड के बारे में मैंने आपको बताया कि भद्रवाह चंबा रोड और भद्रवाह बनी रोड को खोला जाए, साथ में यहाँ डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए। इसी से हमारा जो है यहाँ पे नौजवान का कारोबार बढ़ सकता है। वो दौर चला गया जब सब मुलाजिम लगते थे, सरकारी तनख्वाह मिलती थी। अब आपने देखा कि रिसेंटली 4th क्लास के जो है रिटर्न टेस्ट हुए एक एम्प्लॉयमेंट के लिए, आईएएस लेवल का उसमें पर्चा आया, बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाए। अगर हमने इन रोडों की तरफ तवज्जो दी होती, इसको डिस्ट्रिक्ट बनाने की तरफ तवज्जो दी होती, यहाँ पे टूरिज्म का पोटेंशियल है, यहाँ पे एजुकेशन का पोटेंशियल है, यहाँ पे लोग आते, कारोबार बढ़ेगा। अब हमारे पास भद्रवाह चंबा रोड, भद्रवाह बनी रोड और डिस्ट्रिक्ट को खोलने के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं है। हमें ये चीजें चाहिए, तभी हमारा जो है यहाँ से बेरोजगारी दूर हटेगी, हमारा विकार बढ़ेगा। और मैं भद्रवाह के लोगों से गुजारिश करूंगा कि करिए, घर की बात करो भाई, ट्रांसफर की बात करनी है करिए, डेली वेजर कोई लगाना है लगाइए, आपने घर की टाइलें लगानी है करिए। खुदारा 10% काम जो है, 10% मांग अपने एरिया के लिए, तसुब पैदा करिए अपने एरिया के लिए, तसुब। यहां जो है हम चला के मर जाते हैं कि भद्रवाह को ये दीजिए, भद्रवाह में डिस्ट्रिक्ट दीजिए, रोडें खोलिए। यहां पे वुमेन सेल का जो है, अगर आपने डोडा में वुमेन पुलिस स्टेशन बनाया, यहां पे भी बनाइए। कोई जो है लाइक करने को तैयार नहीं है, कोई बात करने को तैयार नहीं है। तो अब लेकिन जिस तरीके से आप यहां पे देख रहे हैं, हमारे यहां पे युवा भी आए हैं, यहां पे यूथ एक्शन कमेटी के हमारे प्रधान भी आए हुए हैं। तो कलेक्टिव एफर्ट हमें करने होंगे ताकि भद्रवाह के खोए हुए विकार को, जो हमारी पास्ट ग्लोरी है, उसको हम दोबारा से रिवाइव कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया जगह टाइम को कीमती समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ मोहम्मद माजिद मालिक साहब, जो है अपनी बात रखी इन्होंने। मैंने बाकी की अपडेट जानने के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।